नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जाय, श्री श्री निताई गौरंग की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय। तो आज हम 8वें अध्याय का लास्ट जो 5 श्लोका है उसका अध्ययन करेंगे और इससे ये अध्याय समाप्त हो जाता है। तो 8वां अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। तो इस अध्याय में अर्जुन का प्रश्न, 8 प्रश्न अर्जुन पूछते हैं शुरुआत में। तो भगवान उन 8 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और पहले 7 प्रश्नों का उत्तर भगवान श्लोका संख्या 3 और 4 में दे देते हैं और बाकी जो 8वां प्रश्न का जो उत्तर है भगवान पूरे अध्याय में दे रहे हैं। तो उसका क्या विवरण है हम भी समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम प्रभुपाद जी को उनका जो हम पर इतना इतना जो कृपा उन्होंने किया है, तो उनको हम कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित एक जो है गीता महात्म्य का एक श्लोक हम देखेंगे। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मैप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो देवकी पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम की कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। तो ये जो गीता महात्म्य का अंतिम श्लोक है, यहाँ पे शंकराचार्य जी हमें सार बता रहे हैं भगवत गीता का। इतने सारे शास्त्र हैं, वेद पुराण इतिहास, तो इतने सारे जो शास्त्रों का सार सर्वस्व जो है एक भगवत गीता है। और इन सभी शास्त्रों का, वेदों का सारांश क्या है? जैसे भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्य। सभी वेदों से मुझे जानना है, भगवान को जानना है। तो वही देवकी पुत्र भगवान कृष्ण को समझना, उनके प्रति भक्ति अर्पण करना, ये हमारा जीवन का उद्देश्य है। और उन्हें भक्ति करने का एक आसान तरीका क्या है? भगवान उनका पुण्य नाम हरे कृष्ण मंत्र का हर दिन नियमित तरीके से जप करना। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि। और सब कार्य उनके संतृप्ति के लिए करना है, यही भगवत गीता का संदेश है। तो चलिए अभी 8वें अध्याय का 24वां श्लोक, 24th श्लोका का हम पढ़ेंगे। अग्निर्ज्योतिरअह शुक्ला षण्मास उत्तरायणम, तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। हे परब्रह्म के, जो परब्रह्म के ज्ञाता है, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण में, शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो ये प्रश्न है अर्जुन का 8वां प्रश्न। इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन 8 प्रश्न पूछते हैं। ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है,
अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, इस तरीके से अधिदैव क्या है, और विशेषकर भगवान अधियज्ञ इस शरीर में कहाँ पे विराजमान है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान श्लोका 3 और 4 में दे देते हैं। और अर्जुन का 8वां प्रश्न था, प्रयाण काले च कथम, मृत्यु समय में एक व्यक्ति, उसका अ, मन का जो अ, विचार है, वो भगवान के ऊपर रहने पर उसका गति क्या है, और जब वो भगवान के स्मरण में नहीं है उसका गति क्या है। तो ये बहुत जो है महत्वपूर्ण प्रश्न अर्जुन ने पूछा। तो जो भक्ति में लगे रहते हैं उनका गति क्या होगा, क्योंकि सबको एक दिन मृत्यु प्राप्त करना है। तो मृत्यु यानी कि हमारा इस जीवन का जो समय है वो अंत हो जाता है, एक और जीवन शुरू हो जाता है, एक और शरीर हमें मिल जाता है, तथा देहांतर प्राप्ति। तो वो कैसे शरीर मिलेगा और क्या होगा, इसके बारे में, क्योंकि आजकल के समय में आधुनिक जगत में अ, जो एजुकेशनिस्ट हैं, थिंकर्स हैं, फिलोसोफर सोचते हैं कि ये जीवन है, ये सब कुछ है, बाद में उसके बाद ये जब जीवन खत्म हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो गया। ये गलत है। वास्तव में हमारा जीवन शाश्वत है, चलता जाएगा, निरंतर है, जैसे भगवान ने हमें दूसरे अध्याय में बताया हुआ है। हमारा मृत्यु नहीं होता है, वास्तव में आत्मा का मृत्यु नहीं है। मृत्यु, जन्म, ये सब कुछ शरीर का है। तो हमारा जो यात्रा जो है आत्मा का, वो अलग-अलग शरीर में होता रहेगा। विशेषकर मनुष्य जन्म में हमें इस भौतिक संसार से बाहर निकलने का एक बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है। तो इस कैसे हम बाहर निकल सकते हैं, इसका जो विवरण और विधि-विधान भगवत गीता में भगवान बताते हैं। तो अर्जुन के इस प्रश्न के लिए भगवान बोलते हैं, अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हैं, कि भगवान का स्मरण में शरीर त्यागते हैं, तो अवश्य में निस्संदेह वो भगवत धाम पहुंच जाएंगे। ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसा नहीं होगा तो जिस तरीके का स्मरण उनके दिमाग में है, उनके मन में है, उस तरीके का शरीर अवश्य वो प्राप्त करने वाले हैं, भगवान बोलते हैं। ये बहुत बड़ा विज्ञान है कि बहुत सारे जीवात्मा, विशेषकर बहुत सारे मनुष्य हर दिन मृत्यु प्राप्त करते हैं। तो उनका क्या होगा गति? वास्तव में भगवत गीता जो भगवान स्वयं हमें बता रहे हैं, हर व्यक्ति का जिस तरीके का मनोधर्म यानी कि मन के विचार हैं, उस तरीके का शरीर उसको अवश्य प्राप्त होगा ही। तो इसलिए हमारा जो मन का जो परिस्थिति जो है, वो किस तरीके से होना है, भगवान आगे हमें समझा रहे हैं। उसके बाद इसलिए भगवान बोलते हैं, हर क्षण, हर समय हम भगवान के चिंतन में रहने से, हर कार्य में, तो हमारा जो एक तरीके का अभ्यास हो जाता है, अभ्यास योग युक्तेन, हमें अभ्यास करना है। ऐसे नहीं कि मृत्यु काल में हम भगवान का स्मरण कर लेंगे तो हो जाएगा, नहीं हो सकता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, मृत्यु काल हमारा जीवन का एग्जामिनेशन है, परीक्षा के जो है तरह है। तो परीक्षा पास होने के लिए ऐसा नहीं कि आप परीक्षा के 1 घंटे पहले पढ़ लेंगे और परीक्षा दे देंगे, नहीं होगा। तो परीक्षा के लिए तैयारी करना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन, पूरा जीवन में जो है, कब परीक्षा ये आएगा पता नहीं है, ये एक स्पेशल परीक्षा है। तो पूरा जीवन में हमें तैयारी करते रहना है। क्या तैयारी करना है? भगवान बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। ये अभ्यास करना है। हर समय हम भगवान का स्मरण में लगे रहना है। जो कार्य करते हैं भगवान के संबंध में करना है। विशेषकर अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं, तुम युद्ध कर रहे हो अर्जुन, तो युद्ध ऐसे नहीं करना कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मेरे स्वजनों के लिए कर रहा हूँ, नहीं। ये मेरे आदेश पर तुम युद्ध कर रहे हो अर्जुन, ये समझो। इस तरीके से हर कार्य को भगवान के प्रति समर्पणा भाव में किस तरीके से करना है, भगवान बताते हैं। इस तरीके से जब अभ्यास करेंगे और किस तरीके का स्मरण करना है, भगवान बताते हैं। भगवान का अलग अलग गुणों का वर्णन भगवान करते हुए, भगवान हमें अलग अलग योग पद्धतियों में, जैसे ज्ञान मार्ग में, ज्ञान योग मार्ग में, अष्टांग योग मार्ग में योगी का जो गति है उसके बारे में वर्णन देते हुए
भगवान हमें समझाते हैं वास्तव में ये अलग-अलग योग मार्ग में एक स्तर तक, जैसे ज्ञान मार्ग में ब्रह्म ज्योति में योगी जो है या ज्ञान योगी लीन हो जाता है। फिर भी वो जो स्थान है वो अस्थिर है। फिर से इस भौतिक संसार में उसे आना पड़ेगा। और ध्यान योगी यानी कि अष्टांग योगी उसे बहुत कठिन अभ्यास करने के बाद एक ग्रहलोक तो मिलेगा, उसके इच्छा के अनुसार। वो भी भगवान बोलते हैं कोई भी जो ग्रहलोक इस भौतिक संसार में हम जाएँगे, तो वो ग्रहलोक भगवान बोलते हैं इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु का चक्कर में वो आ जाता है। यानी कि भगवान बोलते हैं इस पूरा भौतिक संसार में ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक का जगह जो है वो दुखालय अशाश्वत, दुख से भरा हुआ जगह है और अशाश्वत लोक है। यानी कि यहाँ पे बार-बार पुनर्जन्म पुनर्जन्म, पुनर्मृत्यु होता रहेगा हर जीवात्मा का। ब्रह्मा से लेकर पाताल लोक, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक सभी जीवात्मा इस तरीके से पुनर्जन्म का चक्कर में आ रहे हैं। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं हमें उस लोक पे जाना है जो इस भौतिक संसार से ऊपर है। तो इसी विषय में भगवान हमें ब्रह्मलोक, जो सबसे श्रेष्ठतम लोक इस ब्रह्मांड में, उसका वर्णन करते हैं। उसका जो है इतना विशाल जो है उसका समय है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे 4 युगों का जो है सत्य, त्रेता, द्वापर युग का, कलयुग का 1000 चक्र ब्रह्मा जी के 12 घंटे, और उसी वही से ही 12 घंटे उनका रात। जैसे 24 घंटों में ब्रह्मा जी का इतना समय है, और ऐसे 30 दिन 12 महीने 100 साल ब्रह्मा जी जीते हैं। तब लगता है कि वो मरेंगे नहीं। बहुत लंबा जो है उनका आयु लगता है। फिर भी ब्रह्मांड के दृष्टिकोण में, भगवान महाविष्णु के दृष्टिकोण में ये समय केवल क्षणिक समय है, क्योंकि महाविष्णु के शरीर का जो है रोम रंध्र से, स्किन पोर बोलते हैं उस रोम रंध्र से, वो सारे ब्रह्मांड उद्भव हो रहे हैं। जैसे हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, इनहेल एक्सहेल बोलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब जब महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं, तो उनका जो रोम रंध्र से, स्किन पोर से वो सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, और जैसे ही वो इन्हेलेशन कर लेते हैं तो सभी ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं। यानी कि महाविष्णु के समय के हिसाब से ब्रह्मांड का समय केवल जो वो श्वास छोड़ते हैं और अंदर लेते हैं, उसी समय में वो ब्रह्मांड रहते हैं। उसके बाद वो जो है उसका विनाश हो जाता है। और ब्रह्मा जी के हिसाब से बहुत बड़ा समय है। तो भगवान बोलना चाहते हैं कि जैसे-जैसे इस ब्रह्मांड में हम ऊपर जाते जाएँगे, लगता है कि उनका जीवन का आयु जो है बहुत लंबा है, बहुत उनका सुविधाएँ बहुत हैं। फिर भी हमारे जो भौतिक संसार में हम ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक का जो है समय जो है वो इस एक तरीके का जन्म मृत्यु का चक्कर में सब लोग बंधित हैं। तो भगवान का यही बोलना है कि हम इस भौतिक संसार में नहीं रहें, क्योंकि भौतिक संसार दुखालय अशाश्वत। इसलिए भगवान बोलते हैं हमें उस लोक में जाना है। परस्तस्मात् भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। हमें सनातन लोक में जाना है, सनातन जगत में जाना है, जहां पे इस तरीके का दुख नहीं है, इस तरीके का शाश्वत अस्तित्व नहीं है। उसको वैकुंठ लोक बोलते हैं। वैकुंठ यानी कि जहाँ पे कुंठ नहीं है। कुंठ यानी कि वो सारे जो कठिनाइयाँ जो हम इधर सामना करते हैं, सबसे बड़ा कठिनाई क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का दुःख। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम, भगवान गीता में बोलते हैं। 13वें अध्याय में। और उसके अलावा इतने सारे जो अ, दुःख दुःख जो झेल रहे हैं हर समय, हमारे मन और शरीर के संबंध में दुःख, है ना? बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारा टेंशन, इसको आध्यात्मिक क्लेश बोलते हैं। हाँ, और दूसरे जीवात्माओं से हमें बहुत सारा क्लेश होता रहता है, समस्या होता रहता है। किसी ने कोर्ट केस डाल दिया, पड़ोसी ने कुछ हम पर झगड़ा कर लिया, घर पे कोई परिवार के सदस्य हमसे जो है नाराज़ हैं, है ना? इस तरीके से कोई जो है, आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई कुत्ता आपको
भोक्ता, आप पर भोगता है और आपको जो है काटने के लिए आता है। अब बैठे हैं, कोई मच्छर आके आपको काट रहा है, इसको बोलते हैं आदि भौतिक क्लेश। आध्यात्मिक यानी कि शरीर और मन के संबंधित बहुत सारे क्लेश। हाँ, इस और आदि भौतिक दूसरे जीवात्मा आपको जो है बहुत सारा क्लेश देते हैं। और अधिदैविक, वो ठंड का महसूस होना, बहुत गर्मी होना, और अतिवृष्टि, अनावृष्टि, और प्रकृति के विकोप जो होते हैं उसको बोलते हैं अधिदेव। देवताओं के माध्यम से जो क्लेश मिलता है उसको अधिदैव, दैव बोलते हैं। तो 3 तरीके के जो क्लेश, इसको बोलते हैं तापत्रय। हर समय हर जीवात्मा इन तापत्रयों में उलझे रहते हैं। तो भगवान बोलते हैं, होते आध्यात्मिक लोक जो वैकुंठ लोक है, वहाँ वैकुंठ लोक में सब ये सब तरीके का तापत्रय नहीं है। हाँ, वो अक्षर लोक है, यानी कि वहाँ पे कोई चीज़ जो है वो क्षीण नहीं होता है, वो शाश्वत जगत है। और परमाम गतिम, सबसे श्रेष्ठ लोग जो है वहाँ पे हमें जाना है। और जब वह जाते हैं तो फिर से इस भौतिक संसार में हम आएँगे नहीं। ये बात भगवान बताते हैं। और वहाँ पे जाने के लिए क्या योग्यता होना है? भगवान बोलते हैं, भक्तास लभ्यत्वनन्यया, अनन्य भक्ति करना है, यानी कि शुद्ध भक्ति करना है, तभी हम उस धाम को प्राप्त कर सकते हैं। और पिछले श्लोक में 23वें श्लोक में भगवान ने बताया था, हाँ, अर्जुन मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, हाँ, योगी अलग-अलग समय में, अलग-अलग काल में कब वो कुछ लोग जाएँगे और कुछ लोग वापस आ जाएँगे, उसका जो वर्णन मैं अभी तुम्हें करने वाला हूँ, भगवान बताते हैं। और यहाँ पे विशेषकर जिस श्लोक का अभी-अभी हमने पढ़ा, 24वां श्लोक, अग्नि ज्योति अह शुक्ला, यानी कि हमें समझना है, इस भौतिक संसार में बहुत सारे देवताएँ, 33 करोड़ देवताएँ इस भौतिक संसार के, ब्रह्मांड के गतिविधियों का निर्वहन कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डेमिगॉड्स बोलते हैं उसको, देवताएँ। जैसे एक देश में, एक राज्य में, एक चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनके अंडर में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, जो पूरा कंट्री का और पूरा स्टेट का कंट्रोल करते हैं। ठीक उसी प्रकार इस ब्रह्मांड में भगवान ने बहुत सारे देवताओं को नियुक्त किया है। उनका कार्य क्या है? पूरा ब्रह्मांड के गतिविधियों को निर्वहन करना। जैसे अग्नि देवता, जो अग्नि का कंट्रोल करते हैं, फायर। और ज्योति, ज्योति यानी कि अ, रोशनी, सूर्य। और अह शुक्ल, अह यानी कि दिन रात, उसके लिए अलग देवता है। और शुक्ल, जैसे महीने में 15 दिन शुक्ल मास बोलते हैं। और कृष्ण मास बोलते हैं, यानी कि जिस प्रकार चंद्रमा, जो जो अमावास्या से पूर्णिमा तक का जो समय है उसको बोलते हैं, अमावास्या के शुरुआत से पूर्णिमा के अंत तक बोलते हैं शुक्ल मास। और पूर्णिमा से फिर से अमावास्या का समय को कृष्ण मास बोलते हैं। देखिए बहुत सारे जो गतिविधियां चल रहे हैं इस संसार में। और षण्मासा उत्तरायण, अभी अभी 14 तारीख जनवरी में, 14-15 तारीख जनवरी में, सूर्यदेव का अभी जो उनका चलन वलन जो है वो बदल गया। वो उत्तरायण यानी कि उत्तर में चल रहे हैं अभी। 6 महीने उत्तर में चलेंगे, 6 महीने दक्षिण में चलेंगे, यानी कि बहुत सारी गतिविधियां इस भौतिक संसार में हो रहे हैं। और इनका जो प्रभाव हर जीवात्मा पर है, ये बात हमें समझना है। तो भगवत गीता के अध्ययन से हमें बहुत सारे ऐसे ज्ञान ऐसे प्राप्त होता है कि हम स्वतंत्र नहीं है। हमारा हर कार्य जो है, वो सारे देवताएं कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ तक कि भागवत में बोलते हैं, हमारे हर इंद्रियों को बहुत सारे देवता नियंत्रण कर रहे हैं। हम उनके विजिलेंस में हैं, ये बात बताते हैं। तो अ, जब हमारा इस भौतिक संसार में शरीर त्यागना होता है, शरीर त्याग कर हमारा आत्मा के साथ हमारा सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर यानी कि मन बुद्धि अहंकार, ये हमारे साथ जाएगा। कहाँ जाएगा? भगवान ने क्या बताया इस अध्याय के 6 श्लोक में, 6 श्लोक में, जिस प्रकार का अपना मनोभाव है
यम यम वापि स्मरण भाव, आपका स्मरण स्मरण किस तरीके से है, उस तरीके का शरीर आपको अवश्य मिलेगा। यानी कि आपका आत्मा के साथ आपका सटल बॉडी, मन बुद्धि अहंकार जाएगा और आपको एक और शरीर प्राप्त होगा भगवान के व्यवस्था के अनुसार। तो यानी कि मृत्यु के समय ये शरीर आप छोड़कर एक और शरीर प्राप्त करने वाले हैं, और एक और शरीर जो प्राप्त करने वाले हैं, ये शरीर छोड़ने के बाद वो जो टाइम है, उस टाइम में बहुत सारी चीजें होने वाले हैं, उसका विवरण हमें भागवत में मिलता है, संपूर्ण विवरण मिलता है। तो क्योंकि भगवत गीता एक तरीके से बहुत जो है प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग है। प्रभुपाद जी बोलते हैं एबीसीडी, यानी कि जो जो हमें समझना है, जो एकदम नए आध्यात्मिक ज्ञान कुछ नहीं है उनको, बस उनको समझना है, उनके लिए समझाने के लिए भगवान ने थोड़े थोड़े जो है विषय बताए हैं। तो वास्तव में हमें समझना है, ये शरीर जब अंत हो जाता है, इसका मृत्यु हो जाता है, जीवन खत्म नहीं होने वाला है। हमारा जीवन आगे बढ़ने वाला है एक और शरीर प्राप्त होने के प्राप्त होके। तो वो क्या होगा, किस तरीके से जन्म होगा, इसके बारे में थोड़ा बहुत भगवान हमें इधर समझा रहे हैं। तो भगवान बताते हैं, कोई व्यक्ति का अकस्मात उसने कुछ व्यवस्था नहीं किया, बस ऐसे ही उसका मृत्यु हो गई, इसे बोलते हैं सडन डेथ, एक्सीडेंट, है ना। और किसी का जो है उसने पूरा तैयारी करके उसका मृत्यु हुआ। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे विषय हैं, जैसे अग्नि, ज्योति, दिन में, अह मीन्स दिन, हम्म, जो है वो जो अग्नि देवता के प्रभाव में, और ज्योति बहुत सारा प्रकाश है, जैसे अभी उत्तरायण है, और सूर्य का जो उत्तरायण का समय में है, और शुक्ल मास में वो अकस्मात एक व्यक्ति का मृत्यु हुआ। नहीं तो एक योगी जो है इस तरीके से तैयार किया अपना पूरा योगाभ्यास को कि उस समय में वो शरीर त्यागना चाहता है, तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करेगा। ब्रह्म ज्योति यानी कि भगवान के शरीर से जो निकल रहा हुआ तेज है, प्रभा, भगवान कृष्ण के शरीर से बहुत सारा तेज निकल रहा है, उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, ब्रह्मन बोलते हैं उसको। तो योगी जो बहुत आध्यात्मिक अपने अभ्यास में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उस तरीके से अपना निर्धारित समय और निर्धारित काल वो फिक्स कर सकते हैं। तो एक तरीके का एक योग का वो सिद्धि उन्होंने प्राप्त कर लिया। जैसे हमें शास्त्रों में उदाहरण मिलता है भीष्म पितामह का, और बहुत सारे ऐसे योगी हैं जो अपने इच्छा के अनुसार शरीर त्याग सकते हैं। तो ये सब, एक तो योगी को उतना योग सिद्धि प्राप्त होना है, तभी वो ये सब कर सकते हैं। तो जिनको इस तरीके का योगाभ्यास नहीं किया है, उन्होंने उन्होंने अकस्मात जो है अच्छे समय में उनका शरीर उन्होंने त्याग दिया, ठीक है। जैसे हम याद करेंगे तो सद्दाम हुसैन, आपने सुना होगा, इराक में बहुत सारे बड़ा जो है उन्होंने आतंक मचाया था, पूरा विश्व में। तो उनका निधन हुआ था वैकुंठ एकादशी में। लोग बोलते हैं अच्छा दिन में उसका मृत्यु हो गया, तो अकस्मात कुछ हो गया तो वो भगवान का इच्छा है, कहाँ जाएंगे, है ना। यहाँ तो ऐसे भगवान बोल रहे हैं कि वो ब्रह्म ज्योति में जा सकते हैं, परंतु अकस्मात नहीं हुआ, उनका अभ्यास नहीं है, तो फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें विशेषकर प्रभुपाद जी समझाते हैं, इस तरीके से तैयारी करके मृत्यु प्राप्त करना केवल जो है योग सिद्धि प्राप्त किए हैं उनको ही संभव है, सबके लिए संभव नहीं है। सब जो है अपने आप अपना जीवन जी रहे हैं, बस जीवन का उद्देश्य पता नहीं है, तो वो फिर से वो जन्म मृत्यु के चक्कर में आ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवत भक्त जो हैं, भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं, जो हमेशा भक्ति में लगे रहते हैं, उनको कब मृत्यु होगा कोई उनको चिंता नहीं है। शुभ क्षण में, अशुभ क्षण में, ऐसा कुछ उनको ऐसे कुछ काल नहीं है, काल का प्रभाव नहीं है। अकस्मात, व्यवस्थित तरीके से ऐसे कुछ वो तैयारी नहीं करते, क्योंकि हमेशा वो भगवत भक्ति में है, तो उनके लिए कुछ चिंता नहीं है, है ना। कभी भी मृत्यु आए, बस भगवत स्मरण में है तो भगवत धाम जाएंगे, ये भगवान ने बताया।
अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में भगवान का स्मरण करते हुए सब शरीर त्यागेंगे तो भगवान हमें आश्वासन देते हैं, निस्संदेह हम भगवत धाम जाएंगे। ये बात है। तो इस श्लोक में हमने समझा, भगवान बोल रहे हैं कि वास्तव में कुछ ऐसे परिस्थितियां हैं, ऐसे संदर्भ हैं, जिस समय में शरीर त्यागेंगे, जैसे बोलते हैं कुछ अब अच्छा शुभ कार्य करना चाहते हैं तो कुछ मुहूर्त निकालते हैं ना, एक पंडित जी के पास जाकर, ज्योतिषी के पास जाकर, उस तरीके से। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, जो लोग भक्ति में नहीं लगे हुए हैं, अलग अलग तरीके के योग विधानों में लगे हुए हैं, उनको एक निर्दिष्ट समय, निर्दिष्ट तरीके का जो वातावरण में, निर्दिष्ट तरीके का जो है मुहूर्त में उनको शरीर छोड़ना है, तभी उनको ब्रह्म ज्योति प्राप्त होगा। तो ब्रह्म ज्योति का प्राप्ति भी जो है वो शाश्वत नहीं है, जैसे हमने समझा हुआ है। ब्रह्म ज्योति यानी कि भगवान का प्रभाव, वहां पे आपको एक आध्यात्मिक कण होकर उधर पे स्थित होना है, यानी कि उधर कुछ एक्टिविटी नहीं है। तो आत्मा जो है हमेशा एक्टिव है, वो हमेशा जो है वो, जैसे भगवान बोलते हैं कि यही नहीं कश्चित क्षणम अपि जात तिष्ठत अकर्म कृत। आत्मा हमेशा कार्यगत रहता है, एक्टिव रहता है। तो कार्य करने का जो है वो इच्छा से फिर से आत्मा भौतिक संसार में आ जाता है। तो ये पहला पॉइंट भगवान बताते हैं। नेक्स्ट श्लोक का संख्या 25, 8वां अध्याय 25। धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। भगवान दूसरा जो है जो सिचुएशन बता रहे हैं, जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तो यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं भगवान, जो वास्तव में जब अग्नि का प्रभाव नहीं है, और अग्नि का, और रात्रि में जब एक योगी शरीर त्यागता है, और कृष्ण मास यानी कि सूर्य जो है पूर्णिमा से अमावस्या के तरफ जो है निकल रहा है, और दक्षिणायन के समय में शरीर त्यागते हैं योगी, विशेषकर वो जाएंगे चंद्रलोक में। कितना सारा जो है भगवान विषय में बता रहे हैं। तो विशेषकर भागवत में इसका और वर्णन आता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं 3 स्कंद में, कपिल मुनि बताते हैं, जो अपने कर्म कांडीय कार्यों में और अलग अलग यज्ञ विधि विधानों में निपुण है, बहुत सारे जो है उन्होंने इस तरीके का कर्म कांड, यानी कि हमें इस कार्य करने, बहुत सारे विधि विधानों का, पूजा विधानों का करते हुए उनका इच्छा है कि मैं स्वर्ग जाना है। तो चंद्रलोक भी एक तरीके का स्वर्ग है, वहां पे जाएंगे, और वहां पे जाकर 10,000 साल देवताओं के हिसाब से, हमारे 6 महीना जो है देवताओं के 12 घंटा है, 12 आवर्स, यानी कि हमारा 1 साल, 12 महीना जो है देवताओं का 24 घंटा, एक दिन। यानी कि हमारे जो 1 साल, उनका एक दिन, 1 डे। लगता है कि हम हर दिन कुछ देवता का पूजा करते हैं, हर साल, सॉरी, तो उनको लगता है कि हर दिन हम कर रहे हैं पूजा। जैसे गणेश पूजा करते हैं तो देवता को लगता है कि हर दिन कर रहे हैं मेरे लिए, हमें तो हर साल करते जाते हैं। इस तरीके से देखिए, उस तरीके का 10,000 साल वो जीते हैं उधर पे। यानी कि जैसे मैंने बोला, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, ऐसे अलग अलग ग्रह लोक हैं। ऊपर जाते जाते जो है आपका जीवन का अवधि बढ़ जाता है, आयु बढ़ जाता है, वहां पे सुख सुविधाएं बढ़ जाते हैं। फिर भी ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक जो जगह है, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरण, बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर काटते रहना है। तो इसके बारे में भगवान और हमें 9वें अध्याय में समझाने वाले, 9 चैप्टर में। तो विशेषकर भगवान क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में, जो योगी इस समय में, जिस समय में जहां पे अग्नि का प्रभाव नहीं है, रात्रि में, और दक्षिणायन में, कृष्ण मास में उनका शरीर त्याग रहे हैं, तो वो चंद्रलोक जाएंगे और फिर से वापस लौटेंगे भूमि पर। यानी कि जैसे
आजकल के समय में चंद्रयान और बहुत सारे जो है, उससे पहले भी जब प्रभुपाद जी की उपस्थिति के समय में अमेरिका में मून लैंडिंग का बहुत सारा विचार जो है न्यूज़ चल रहा था। तो प्रभुपाद जी स्पष्ट बताते हैं, चंद्रलोक के लिए जो है हमारा स्पेसशिप से नहीं जा सकते हम। स्पुतनिक से हमारा कुछ स्पेसशिप से नहीं जा सकते हैं। चंद्रलोक जाने के लिए योग पद्धति के अनुसार ही जा सकते हैं। स्पेसशिप्स जो है आपको इनकी कुछ योगाभ्यास, योग बल चाहिए, योग शक्ति चाहिए। दूसरे अन्य लोग अन्य ग्रह जाने जाने के लिए हमारा साधारण तरीके का जो यंत्र वो नहीं जा सकते हैं। स्पष्ट बताते हैं प्रभुपाद जी, इनकी ये शास्त्रों के आधार पर है। तो 2 विषय भगवान ने बताया। एक समय जो योगी अ, ब्रह्म ज्योति में जाएंगे, ब्रह्म ज्योति यानी कि इस भौतिक संसार से ऊपर है। और दूसरा जो है योगी इसी भौतिक संसार में चंद्रलोक तक जा सकते हैं। और आगे नेक्स्ट श्लोका में भगवान बता रहे हैं, 26th श्लोका। शुक्ले कृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। तो इस तरीके से भगवान बता रहे हैं, वेदों के अनुसार शाश्वत मते, वैदिक शास्त्रों के अनुसार 2 तरीके के मार्ग बताते हैं। एक शुक्ल मास में जब योगी शरीर त्यागते हैं तो वो वापस नहीं आते हैं, और जब कृष्ण मास में शरीर त्यागते हैं वापस आते हैं। तो शुक्ल मास कृष्ण मास का जो इधर प्रस्ताव भगवान फिर से बता रहे हैं। और यानी कि ये सभी वास्तव में भगवान भी जब कुछ बोलते हैं तो शास्त्रों का आधार उल्लेख लेकर बताते हैं। भगवान तो उनसे ही सभी शास्त्र आ रहे हैं, वही शास्त्र देने वाले हैं। धर्म से तुम भगवत प्रणीतः, यानी कि धर्म भगवान से निकला हुआ है। धर्म के शास्त्र, धर्म के जो सभी नियम, फिर भी भगवान जब एक लीला करने के लिए आए हैं, वो भी शास्त्र का उल्लेख करते हैं, यानी कि ये शास्त्र का एक जो है प्रमाण है, ये हमें समझना है। भगवान भी जो है शास्त्रों का प्रमाण का इतना सम्मान करते हैं। तो प्रभुपाद जी हमें तात्पर्य में समझाते हैं कि यही जो वर्णन है, एक उपनिषद है जिसका नाम है चांडोग्य उपनिषद, इसमें भी आता है। हमारे एक वैष्णव आचार्य जिनका नाम है बलदेव विद्याभूषण, वो समझाते हैं, यही बात चांडोग्य उपनिषद में बताते हैं कि जो वास्तव में कर्मकांडी और जो है ज्ञानी, ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, इस तरीके से वो बार बार ऊपर जा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, इस तरीके से चक्कर काट रहे हैं, ब्रह्मांड भ्रमण कर रहे हैं। तो ये ब्रह्मांड भ्रमण करने का कोई फायदा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। हमें इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहना, कभी ऊर्ध्व लोक यानी कि स्वर्ग लोक जाना, ब्रह्म लोक जाना, इस तरीके से ऊपर जाना फिर से नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, इस तरीके से चक्कर काटते रहेंगे तो हमारा मनुष्य जीवन का ये परिपूर्णता नहीं है, सार्थकता नहीं है। हमें इस भौतिक संसार से बाहर निकलना है। यही बात भगवान ने 15वें श्लोक में बताया था इस अध्याय में। मामुपेत्य तो पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम। मामुपेत्य यानी कि मेरे धाम में आ जाना है आपको, कि वही सबसे परमाम गतः, सबसे श्रेष्ठ और जो उत्कृष्ट गति, यानी कि वो हमारा उद्देश्य यही होना है। बार बार वापस आना जाना ये कोई मतलब नहीं इसका। तो इस तरीके से भगवान हमें समझा रहे हैं और आगे इसका निर्णय देंगे अभी भगवान। अभी तक जो भगवान ने बताया, श्लोका संख्या 27, 8वां अध्याय। नेते स्थिति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्त गण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते। अतः
तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। तो ये निर्णय देते हैं भगवान। हाँ, तुम अलग-अलग इस तरीके के विवरण से मोहग्रस्त, यानी कि अपने अपने आप को जो है कन्फ्यूज़ नहीं करना। हुँ, तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु, देखिए ये शब्द, ये जो वाक्य है, भगवान ने पहले भी इसका यूज़ किया है, उपयोग किया है 7वें श्लोक में इसी अध्याय के। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्य च, यानी कि हमेशा, हर समय, ऑलवेज़, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय, हर क्षण क्या करना है हमको? योग युक्त भव अर्जुन, भक्ति में स्थिर रहो। क्योंकि भक्त को सब पता है। इस मार्ग में ऐसा होगा, इस मार्ग में ऐसा है कि भक्त को, वो भक्त अज्ञानी नहीं है। भक्त सभी तरीके का ज्ञान उसको है, क्योंकि भागवत में हमें बताते हैं कि जब भक्ति शुरू करेंगे, भक्ति का मार्ग में चलेंगे, तो वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित। भक्ति करने का प्रयोजन क्या है? जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च दहेतुक। भक्ति करने का प्रयोजन ये है कि भक्त को ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होता है। ज्ञान, किस तरीके का ज्ञान? दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, कि वास्तव में मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, भगवत सेवा करना मेरा कर्तव्य है, ये ज्ञान प्राप्त होता है, और सभी चीजें वास्तव में कुछ उसका मतलब नहीं है। और किस तरीके का वैराग्य प्राप्त होता है? इस भौतिक संसार के प्रति जो लोग इतना जो जो है राग से, अटैचमेंट में जो है चल रहे हैं, मेरा शरीर ही सब कुछ है, मेरा शरीर के संबंध में सब कुछ है, मैं और मेरा, अहम मम, इस अज्ञान में, इस अहंकार में सब लोग अपना जीवन चला रहे हैं, अहम ममेति। तो इस विषयों में भक्त को जो है वैराग्य होता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि वास्तव में भक्त इन तरीके के विषयों से विचलित नहीं होते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान के आश्रय में जब आ जाते हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। भगवान अंत में यही बात बताते हैं गीता में, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मुझे, मेरा ये कर्तव्य है, मेरे वो कर्तव्य है, मुझे वो करना, ये इस सब तरीके का सभी कर्तव्य को छोड़कर केवल भगवान के शरण में आ जाओ, भगवान बोलते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तुम्हारा एक ही धर्म है, एक ही कर्तव्य है, भगवान के शरण में आना। इससे इससे क्या होगा? हाँ, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सभी तरीके के पापों से आप मुक्त हो जाओगे। इसमें कोई चिंता करने का बात ही नहीं है। देखिए, तो भक्त को कुछ चिंता नहीं है कि उसका शरीर का जो है अंत होने पर उनका क्या होगा, क्योंकि भगवान गीता में इतने बार-बार भक्त को आश्वासन देते हैं, भक्त अवश्य मेरे पास आएँगे। निस्संदेह मेरे पास आएँगे। इसी अध्याय में 2-3 बार भगवान ने बता दिया है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर माम् एवैष्यसि असंशयः। देखिए, 7वें श्लोक में, इसी अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं? जब हम भगवान के स्मरण में हमेशा जो है ध्यान मग्न रहेंगे और हमारे सभी नियत कर्तव्य करते जाएँगे, तो हमारे मन बुद्धि में केवल भगवान का ही चिंतन है। तो भगवान बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति अवश्य मेरे पास आएगा, निस्संदेह मेरे पास आएगा, असंशयः। इस तरीके से भगवान गीता के, पूरा गीता में यही बात हमें गारंटी दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि अवश्य भगवान, भगवत भक्त भगवान के पास जाएंगे, भगवत धाम जाएंगे, है ना? तो भगवत धाम जाने के लिए हमें किस तरीके से तैयारी करना है, ये बात भगवान हमें इस अध्याय में समझा रहे हैं। तो भक्त को और दूसरा कुछ व्यवस्था नहीं करना है, अरेंजमेंट नहीं करना है। उसका कभी भी मृत्यु हो, इसके लिए वो तैयार है, कि मृत्यु तो एक दिन होना ही है। मृत्यु से भक्त डरते नहीं हैं। तो मृत्यु से जो है वास्तव में भक्त के बारे में आचार्य बताते हैं कि मुक्ति, जो हम उसके पीछे भागते हैं, वो मुक्ति देवता भी खड़े हो जाती है और भक्ति के सामने नमस्कार करते हुए बोलते हैं, क्या सेवा करूं आपका?
देखिए, क्योंकि भक्त को मुक्ति भी नहीं चाहिए, केवल भगवान का सेवा चाहिए बस। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? न धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मरीश्वरे भवतात् भक्ति रहितु कि त्वयि। मुझे धन नहीं चाहिए, हाँ, मुझे जन, हाँ, लोग जो है, हाँ, वो सारे लोग लोग मेरे कंट्रोल में हैं, मेरे अंडर में हैं, ऐसे मुझे नहीं चाहिए। धन जन सुंदरी, एक पुरुष को स्त्री सुंदरी है, एक स्त्री को पुरुष सुंदर, इस तरीके से स्त्री पुरुष का संबंध। हम्म और यही जो पूरा संसार में चल रहा है। न धनम न जनम न सुंदरी न कविताम, और लोग मेरा प्रशंसा करना है, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैंने इतना जो है बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, मैंने वो किया, मैंने वो कर लिया, मैं इतना जो है अच्छा काम कर लिया, इस तरीके से लोग मुझे प्रशंसा करना है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, सब कुछ मुझे नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? आपका शुद्ध भक्ति, अहैतुकी की भक्ति, बिना कुछ जो है दूसरा प्रेरणा नहीं है, केवल आपकी इच्छा भगवत भक्ति, शुद्ध भक्ति करने का इच्छा होना है बस। अहैतुकी की दूसरा कुछ उद्देश्य नहीं है, केवल आपका ही सेवा करने में मेरा पूरा मन लगा रहना है। तो इसलिए भगवत भक्त को, क्योंकि वो भगवत भक्ति में इतना दृढ़ है, उन्हें अवश्य जो है ये संकल्प है कि भगवान भगवत धाम ही जाएंगे। क्योंकि भगवत भक्त, एक बात तो इस श्लोक से हमें ये समझना है कि भगवत भक्त अज्ञानी नहीं है, उसको ज्ञान है। भगवत गीता का ज्ञान, भागवत भागवत का ज्ञान समझ गया, बस सब कुछ हमें पता है कि भगवत गीता में सभी शास्त्रों का सार सर्वस्व है। ये कितने सारे बातें हमने अभी समझा हुआ है। तो इस तरीके से भगवत भक्त केवल भक्ति में दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं बस। इसी विषय में प्रभुपाद जी हमें बताते हैं, भगवत भक्त भक्ति यानी कि वो एक जगह बैठ गए और कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। वो भगवत भक्ति यानी कि अपना नियमित तरीके का जो अपना व्यक्तिगत साधना करते हैं, दिन के जो समय में, जो कुछ समय में, जैसे प्रभुपाद जी ने हमें दिया हुआ है, सुबह उठना है, मंगलारती जाना है, जप करना है, भागवत सुनना है, उसके बाद बाकी समय में वो क्या करते हैं? भगवत सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं। कैसे करते हैं? अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बंधे कृष्ण संबंधे। हर चीज को भगवत भक्ति में उसे किस तरीके से सबको भगवत सेवा में लगाना है, वो हमेशा उनका कार्य रहता है। इस वृंदावन में हम भव्य मंदिर बनाने का जो है योजना कर रहे हैं, तो उसके लिए इतना सारा जो है कार्य करना पड़ता है हमको, लोगों से मिलना पड़ता है, बहुत सारे जो प्लान बनाना पड़ता है, कैसे पैसे इकट्ठे करें, मंदिर बनाएं, कि ये सब भगवान के लिए हो रहा है, कार्य है। हम अपने आप को भगवत सेवा में एक तरीके की भगवत सेवा में अपने आप को नहीं लगाएंगे, तो क्या होता है? मन में कुछ एंगेजमेंट नहीं है, तो बहुत सारे भौतिक विचार आएंगे, ये बात है। तो भगवान यहाँ पे स्पष्ट बोल रहे हैं, योग युक्तो भव अर्जुना। योग युक्त यानी कि भगवत सेवा में 24 घंटे हमें लगे रहना है। भगवत सेवा में कैसे 24 घंटे लगे रहेंगे? जब हम प्रभुपाद जी के आदेश पर हमारा जीवन चलाएंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक तो हमें व्यक्तिगत साधना करना है सुबह, सुबह का टाइम में, और तत्पश्चात हमें भगवत उनका जो सेव प्रभुपाद जी ने क्या किया, पूरा संसार में जाकर उन्होंने प्रचार किया, और इतना बड़ा संस्था उन्होंने जो है स्थापना किया, मंदिर स्थापना किया, इतना सारे भक्तों को उन्होंने बनाया। क्यों? क्योंकि ये भगवान को बहुत प्रिय है। प्रभुपाद जी देख रहे हैं कि हर जीवात्मा भगवान के अंश हैं, उनको भक्ति के मार्ग में लेके आना, ये भगवान का उद्देश्य है। भगवान ने भगवत गीता क्यों दिया? भगवान ने ये भौतिक संसार का रचना क्यों किया? क्योंकि इन जीवात्माओं को एक और मौका दे कि वो समझे अपना वास्तव उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। इस जीवन में केवल खाओ पियो मौज मस्ती करो, ये जीवन का उद्देश्य नहीं। ये तो पूरा जानवर भी कर रहे हैं, हर जीवात्मा कर रहे हैं, मनुष्य भी करते जाएंगे, तो मनुष्य के जीवन का क्या मतलब रहा? तो ये बात, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया शून्य विषय खाई। हमारे एक आचार्य बताते हैं कि मनुष्य जन्म आपको मिला है,
तो मनुष्य जन्म मिला है राधा कृष्ण भजन करने के लिए, और राधा कृष्ण का भजन नहीं करेंगे और केवल मनुष्य जीवन को अलग अलग जानवरों के भांति जो है आहार निद्रा भय मैथुनम में आप उसको उसी में जो है मग्न रखेंगे, तो आप जानते जानते विष खा लिया, यानी कि आत्महत्या कर रहे हैं। ये बात है। तो जब हम भगवत सेवा में 24 घंटे लगे रहेंगे, तो आपके मन में दूसरा और कुछ विचार ही नहीं है। और भगवान के लिए वो सेवा करना है, भगवान के लिए पुस्तक वितरण करना है, भगवान के लिए फंड राइज करना है, भगवान के लिए मंदिर बनाना है, भगवान का जप करना है। इस तरीके से पूरा मन में, आपका माइंड में ना एक दुनिया बन गया है भगवान के लिए। भक्त को जो है अपना अपना मन में भगवान का दुनिया है। भगवान राधा कृष्ण का दुनिया उनका मन में है। तो 24 घंटे भगवान का स्मरण में है। और दूसरे लोग जो है क्या कर रहे हैं? उनका मन में अपना परिवार का दुनिया है, अपना समाज का दुनिया है। तो आपने देख सकते हैं अंतर क्या है। कभी-कभी भगवान का स्मरण आ गया, तो अंतर ये है। तो इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में जो है भगवत सेवा करने का पूरा अवसर है, पूरा जो है हमारा अपॉर्चुनिटी है, हमें उसका ठीक से यूज करना है। ठीक है। तो इस अध्याय का लास्ट श्लोका है 28 श्लोका। ये समरी है, सारांश है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु तत् यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानुपैति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करने करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। देखिए कितना अच्छा बात भगवान बोल रहे हैं। तो कभी कभी प्रश्न ये आता है कि हाँ प्रभु जी, आप तो बोलते हैं हरे कृष्णा करो बस, और कुछ नहीं करना, भगवान का भक्ति करो और कुछ नहीं करना। तो तो हमें वेद का अध्ययन करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ता है, तपस्या करना है, कुछ दान करना है, कुछ पुण्य कर्म करना है, कुछ देवता पूजा करना है। इस तरीके से बहुत सारे चीजें हम नहीं कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जो आपको वेदाध्ययन से, तपस्याओं से, यज्ञ विधि विधानों से, दान करने से, हैं, और सभी तरीके के कर्मकांडीय कार्यों से जो पुण्य प्राप्त होता है, जो फल प्राप्त होता है, वो केवल भगवत भक्ति से प्राप्त हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि कोटि अश्वमेध यज्ञ जो है, वो भगवान नाम एक बार हरे कृष्णा आप जो बोल रहे हैं उसका समान नहीं हो सकता है। कि भगवान का एक बार हरे कृष्णा बोलना यानी कि इतना सारा जो है आपको पुण्य प्राप्त होगा। ये बात है, यानी कि भगवान का सेवा है, दूसरे अन्य कार्यों के साथ तुलना नहीं कर सकते। ये बात है। तो भगवान बोलते हैं जब भक्ति कार्य में पूरा मन लगा के आप रहेंगे, मन लगा के जो है आप उसमें मग्न रहेंगे, तो भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं? परम स्थान उपैति चाद्यम, आप परम धाम प्राप्त करेंगे। बस किसी तरीके से पूरा जीवन भर भगवान का पुण्य नाम जप करते हुए भगवान का सेवा करते रहना है बस, भगवान कृष्ण का। बस हो गया, हमारा जीवन सार्थक हो गया। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ये जो श्लोक है, 8वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, ये श्लोक वास्तव में 7वें अध्याय और 8वें अध्याय का सारांश है। क्योंकि 7वें और 8वें अध्याय में विशेषकर, 7वें अध्याय का नाम क्या था? भगवत ज्ञान। भगवान का संपूर्ण तरीके का जो इस भौतिक संसार में किस तरीके से भगवान ने सृष्टि किया, और किस तरीके से हर गतिविधियां भगवान के निर्देशन पर चल रहे हैं, उसके बारे में भगवान ज्ञान दे रहे थे। और इस अध्याय में भगवान को कैसे प्राप्त कर पाएंगे, इसका ज्ञान था। तो वास्तव में भक्ति का ही चर्चा इन दोनों अध्यायों में हो रहा था। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, विशेषकर वैदिक विधि विधान के अनुसार जो है, वर्णाश्रम और वेद पद्धति के अनुसार जो है,
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, हर मनुष्य के 4 जीवन के स्तर होते हैं। स्टूडेंट लाइफ, ब्रह्मचर्य लाइफ, 25 ईयर्स, तो उसे गुरु के अधीन में रहना है और गुरु का सेवा करते हुए बहुत विनम्रता से, हैं, गुरु का आश्रम में रहना और सेवा करना, इसे बोलते हैं नीचवत। हाँ, नीचवत यानी कि मिनियल सर्वेंट, बहुत नीच जो है, विनम्रता से उनका सेवा करते रहना है, भिक्षा मांगना है और वेद अध्ययन करना है। प्रभुपाद जी बताते हैं, भागवत में इसका वर्णन आता है, जब भिक्षा लेके आते हैं तो गुरु का संपत्ति हो जाता है, जो कुछ भिक्षा लेके आते हैं, कुछ धान्य, धन, कुछ भी हो। और उस दिन जब गुरु शिष्य को बोलते हैं आ जाओ तुम प्रसाद लो, तभी शिष्य आकर प्रसाद ले सकते हैं। कारणवश आचार्य जो है, गुरु भूल गए बुलाने के लिए, तो शिष्य को उपवास रहना पड़ता है। इतना जो है विनम्रता में अपना जीवन चलाना होता है। तो इस तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन होता है। और ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ जीवन, गृहस्थ जीवन में बहुत सारे विधि विधानों का अनुसरण करना है, यज्ञ करना है, दान करना है। तो ये सब चीजें क्यों करना है? ताकि इससे जीवन का उद्देश्य क्या है हमेशा याद करना है। जीवन का उद्देश्य हमें ऐशाराम करने का जीवन नहीं है, सब सुख सुविधा में रहना है, ऐसा बात नहीं। जीवन का उद्देश्य एक है। वैष्णव वैदिक संस्कृति में सभी तरीके के जो जीवन का स्तर होता है, ब्रह्मचर्य हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, हर समय में कुछ ना कुछ जो है आपको अपने जीवन का उद्देश्य याद कराने का जो है बहुत सारे जो है कारण थे। और उस तरीके से आपका जीवन चलाया जाता था। तो गृहस्थ जीवन ऐसा नहीं कि आप पूरा 25 ईयर्स टू 50 ईयर्स, 25 साल से 50 साल तक गृहस्थ जीवन है। हाँ, 50 साल के बाद पंचशोर्ध्वम वनम व्रजेत, आपको वानप्रस्थ लेना है। वानप्रस्थ यानी कि घर से बाहर आपको तीर्थ यात्रा में जाना है, अपने आप को आध्यात्मिक ज्ञान समझने में, आध्यात्मिक जो है साधु संतों के साथ जो है संग करने में, आपका समय बिताने में, कि आपने अपना जीवन 50%, 50% जीवन आपने बिता लिया है। हाँ, अभी समय कितना है पता नहीं। तो नेक्स्ट समय जो है 50 साल के बाद आपको पूरा आध्यात्मिक जीवन में आपको अपने आप को मग्न करना है। इसको वानप्रस्थ बोलते हैं। बहुत सारा तपस्या करना पड़ता है। और उसके बाद संन्यास, संपूर्ण त्याग करके, परिवार सब कुछ त्याग करके बस एक ऐसी जगह पे जाना किसी को पता भी नहीं उन्हें। भागवत में बहुत सारे ऐसे वर्णन आते हैं, राजा महाराजा लोग संन्यास लेकर, वानप्रस्थ संन्यास लेकर, उनका मृत्यु कैसे हुआ, कब हुआ, किसी को पता नहीं। ऐसे मृत्यु जो है बोलते हैं कि बहुत अच्छा मृत्यु है। पारिवारिक सदस्यों को पता नहीं होने कैसे आपका मृत्यु हुआ। देखिए, इतना सारा कठिन तरीके के विधि विधान वैदिक संस्कृति में था। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, कृष्णा भावनामृत का एक ऐसा जो बढ़िया जो रास्ता है, बढ़िया तरीका ऐसा है कि केवल एक ही जो मार्ग जो भगवान हमें समझा रहे हैं, भक्ति का मार्ग, प्रभुपाद जी बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। किंतु कृष्णा भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। देखिए, तो आपको ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास लगता है कि ये क्या है, हमने तो कुछ नहीं किया। तो प्रभुपाद जी हमें बहुत कंसेशन दे रहे हैं कलयुग में। अब कृष्ण भावनामृत का जो अभ्यास है, हरे कृष्णा मंत्र जप करना, भगवत गीता अध्ययन करना और दिन भगवान को भोग लगाना, बस इतने जो कार्य हम कर लिया, और जीवन को भक्ति में, जैसे हम समझा रहे थे आपको, हाँ, भक्ति अपना व्यक्तिगत साधना करना है, भक्ति करना है, और साथ ही साथ भगवान का प्रचार, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, जितना यथा प्रकार यथाशक्ति करना है, जो हो सके। आपने जो अभी भगवत गीता का समझ रहे हैं, और 4 लोगों को जाके बताइए, और 4 लोगों को बोलिए, हाँ, ऐसे भगवत गीता का सत्संग होता है, अभी जो है जुड़िए इसमें। ये भी भक्ति है। काया वाचा मनसा, है ना? आपके शरीर से आप सेवा कर सकते हैं, आपके वचन से आप सेवा कर सकते हैं, मन से भगवान का सेवा कर सकते हैं, अलग-अलग तरीके से।
तो भगवान इधर पे हमें यही बात बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग ऐसा सरल मार्ग है, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक ही झटके में, एट वन स्ट्रोक, जो सभी तरीके के वेदाध्ययन, तपस्या, यज्ञ, कर्मकांडीय विधि विधान, सभी तरीके के फल जो है आपको केवल भक्ति मार्ग करने से आपको प्राप्त हो जाता है। इतना श्रेष्ठ मार्ग है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वास्तव में ये 7वें और 8वें अध्याय में भगवान हमें ये समझा रहे हैं कि भगवत भक्ति भक्तों के संग में करने से उसका लाभ जो है, उसका प्रयोजन जो है, हम उसका कल्पना नहीं कर सकेंगे। इतना जो है हमें भक्ति का लाभ मिलेगा। विशेषकर 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक का जो अध्याय है, 6 अध्याय, ये पूरा गीता का सार सर्वस्व है। गीता ही सभी शास्त्रों का सार सर्वस्व है। और उसमें भी बीच के जो 6 अध्याय हैं, 7वें अध्याय से 12 अध्याय, प्रभुपाद जी बोलते हैं पूरा गीता का सार है, एसेंस। तो हम इसे अच्छी तरीके से समझ लिया भगवत भक्तों के संग में, प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और सभी तरीके के हमने यज्ञ कर लिया, सभी तरीके के जो तपस्या कर लिया, वेदाध्ययन कर लिया। भागवत में एक बहुत अच्छा बात बताते हैं, कपिल मुनि, भगवान कपिल के जो माता है देवहूति, ये बताती है, कि जब भगवत भक्ति करते करते हुए कोई भक्त के जिह्वा पर, भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है, तो हमें समझना है कि उसने सभी तरीके के तपस्या कर लिया है, सभी तरीके के जो है पुण्य नदियों में उसने डुबकी लगा लिया है। ये नाम ग्रहणादि, यानी कि भगवत भक्ति करने का इतना सारा बड़ा महत्व है। तो प्रभुपाद जी अभी हमें यही समझा रहे हैं, जब हम इस श्रद्धा से, इस भावना से, श्रद्धा भावना से जब हम भक्ति करने का शुरू करेंगे, मुझे जप करना है, भगवान नाम का जप करना है, इस श्रद्धा से हम शुरू करेंगे। ये श्रद्धा कैसे होगा? जब भगवत संग भक्तों के संग में होगा। आदो श्रद्धा तथा साधु संग, साधु संग भक्तों के संग में सब हो सकता है। इसलिए हम ये सत्संग कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि आप ये सब साथ में समझे। आदो श्रद्धा साधु संग, साधु संग में क्या होता है, हम वही बोल रहे हैं आपको, जप कीजिए, हरे कृष्णा मंत्र का अच्छी तरीके से जप कीजिए, गीता का अध्ययन कीजिए, भक्ति आचरण कीजिए, भजन क्रिया होता है। और भजन क्रिया करने से क्या होगा? आपके मन में बहुत सारे जो अनर्थ हैं, जो चीजें आपको आपके मन में इतना सारा जो है दुविधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, सब कुछ निकल जाते हैं। आपका मन स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। तो आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति तथो निष्ठा, आपको ये जो भक्ति आचरण में और दृढ़ता से आगे बढ़ पाएंगे। और निष्ठा, रुचि, आपको अच्छा लगेगा, हाँ और मुझे करना है, रुचि आएगा, टेस्ट आएगा, और आसक्ति बढ़ेगा इसके प्रति, और मुझे निष्ठा से और श्रद्धा से करना है। और ये जो है आपको भगवान के प्रति कृष्ण भाव और प्रेम उत्पन्न करेगा। ये वास्तव में उद्देश्य है, अंतिम उद्देश्य है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इस तरीके से हम भक्ति भावना में, प्रेममयी भक्ति में लगे रहेंगे, तो हमारा जीवन सार्थक हो गया, हम भगवत धाम प्राप्त करेंगे। बस ये उद्देश्य है। तो इसीलिए भगवान इस 8वें अध्याय में भक्ति का इतना सारा वर्णन दे रहे हैं। आगे भी जो है अगले जो 4 अध्यायों में 9, 10, 11, 12 में और भक्ति का और विवरण आएंगे। ठीक है, तो हम यही समाप्त करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ क्लैरिफिकेशन है तो पूछ सकते हो। तो हमने अब तक 8 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। तो हमने एक पहले अध्याय से लेकर अब तक सभी जो जितने सारे सत्संग कार्यक्रम अभी किया है, उन सब का जो है रिकॉर्डिंग हमारे पास है। कोई भी जो है आप चाहते हैं, कुछ चाहिए मुझे, मैंने कुछ मिस कर लिया, कुछ मुझे सुनना है, तो आप राहुल से बोल सकते हैं और राहुल आपको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यही समाप्त करेंगे। सबको धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा।